नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, हेलो एंड वेलकम। मैं हूं आपका होस्ट प्रतीक कुमार और स्वागत करता हूं आपका कैंपस कॉलिंग में, एक ऐसा शो जहां हम आपको लेकर चलेंगे अलग अलग कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज में और सैर कराएंगे उनके कैंपस की। आज हम आए हैं सीपेट सेंटर फॉर स्किलिंग एंड टेक्निकल सपोर्ट देहरादून में। यूं तो सीपेट यानी सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी की स्थापना 1968 में हो गई थी, लेकिन सीपेट के देहरादून सेंटर की नींव 2018 में रखी गई। तो चलिए देर किस बात की, आइए सैर कराते हैं आपको सीपेट देहरादून के कैंपस की। आइए आपकी मुलाकात कराते हैं सीपेट देहरादून के डायरेक्टर एंड हेड डॉक्टर प्रताप चंद्र पाड़ी जी से। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमें अपना समय देने के लिए। सर, मेरा पहला सवाल यही है कि सीपेट को थोड़ा डिफाइन कीजिए। सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी, फॉर्मरली उसका नाम सेंट्रल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी था। उसका मेन ऑब्जेक्टिव सीपेट में लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म ट्रेनिंग प्रोग्राम कंडक्ट होता है इन द एरिया ऑफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एंड टेक्नोलॉजी। सीपेट इज अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। पूरा भारत में 45 जगह में सीपेट है। सीपेट देहरादून 2018 जुलाई महीना में स्थापित हुआ। ये जो सीपेट सेंटर डोहीवाला में आया, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और गवर्नमेंट ऑफ उत्तराखंड joint support में आया। The basic objective of establishing this center is to cater technically trained manpower both in supervisory and non-supervisory level to the plastics and allied industries in the state of Uttarakhand and also in the state of the adjacent states and for the full country। तो सीपेट में अभी देहरादून सीपेट में हम लोग 2 डिप्लोमा कोर्स चला रहे हैं। उसमें एक डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी और एक डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। ड्यूरेशन ऑफ कोर्स 3 इयर्स का होता है। ऑल इंडिया जॉइंट एंट्रेंस एग्जामिनेशन थ्रू में वो बच्चे लोग का सिलेक्शन होता है। ये बच्चे लोग इधर मैक्सिमम उत्तराखंड का बच्चे लोग पढ़ता है, उसको छोड़ के अन्य राज्यों का बच्चे लोग भी इधर पढ़ते हैं। तो ये 3 साल में बच्चे लोग का स्टूडेंट्स दे आर एक्सपोज टू 60% प्रैक्टिकल ट्रेनिंग एंड 40% थ्योरी कोर्सेस। एंड एक कोर्स में मेनली बच्चे लोग को टेक्निकली स्किल्ड किया जाता है। हमारा पास डिजाइन, कैड-कैम, टूलिंग ऑफ प्लास्टिक्स मोल्ड्स एंड डाइस, जो प्लास्टिक्स मोल्ड्स बनता है कोई भी कंपोनेंट बनाने के लिए, वो इधर सीपेट में वो टेक्नोलॉजी का ऊपर ट्रेनिंग दिया जाता है। प्लास्टिक प्रोसेसिंग का ऊपर उसको कैसे प्रोसेसिंग किया जाएगा, इंजेक्शन मोल्डिंग थ्रू में, ब्लो मोल्डिंग थ्रू में, एक्सट्रूजन मशीन, ऐसे बहुत सारा एडवांस्ड CNC मशीन्स, माइक्रो प्रोसेसर बेस्ड मशीन्स, उसका थ्रू में एडवांस टेक्नोलॉजी में स्टूडेंट लोगों को ट्रेनिंग दिया जाता है। हमारा पास डिजाइन टूल रूम प्रोसेसिंग को छोड़ के एक प्लास्टिक टेस्टिंग सेंटर भी है, जहाँ गुणवत्ता जांच होता है प्लास्टिक का, जो उसका मैकेनिकल लैब, केमिकल लैब, रियोलॉजिकल लैब, ऐसे वो इलेक्ट्रिकल लेबोरेटरी, ऐसे सब लेबोरेटरी है। हमारा कोर्स जो कंडक्ट करता है डिप्लोमा कोर्सेस, DPT एंड DPMT, 2 कोर्स, डिप्लोमा इन प्लास्टिक्स मोल्ड टेक्नोलॉजी एंड डिप्लोमा इन प्लास्टिक टेक्नोलॉजी। ये 2 कोर्स का जो हमारा पास इधर एक साल में 180 बच्चा पढ़ते हैं, टोटल 540 स्टूडेंट पढ़ते हैं। अभी स्टूडेंट लोग 3 साल का कोर्स ख़त्म करने के बाद उन लोग का कैंपस इंटरव्यू होता है। आपको पता है सीपेट देश में एक ही प्लास्टिक इंस्टीट्यूट जो प्लास्टिक इंडस्ट्रीज जितना अलाइड इंडस्ट्री को टेक्निकली ट्रेंड मैन पावर सप्लाई करते हैं, बहुत सुपरवाइजरी एंड नॉन सुपरवाइजरी लेवल। तो इसीलिए पूरा प्लास्टिक इंडस्ट्री आजकल आपको पता होगा प्लास्टिक ऑटोमोबाइल में, मेडिकल एप्लीकेशन में, एरोस्पेस में, जनरल यूज़ में, इलेक्ट्रॉनिक फील्ड में
हमारा बॉडी का इम्प्लांट में हर जगह में प्लास्टिक का यूज होता है, बिना प्लास्टिक्स में कुछ होगा ही नहीं है। इसलिए मैन पावर का रिक्वायरमेंट बहुत ज़्यादा है। हमारा पर कैपिटा जो पर कंजप्शन ऑफ प्लास्टिक अराउंड अभी 8 से 9 किलो है, जो दूसरा जैसे यूरोपियन कंट्री, अमेरिकन कंट्री में 22 किलो तक है। तो इतना सारा इंडस्ट्री अभी देश में आ रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर सीपेट से ही लोग इंडस्ट्री लेते हैं। उत्तराखंड का जितना इंडस्ट्री प्लास्टिक इंडस्ट्री हुआ उन लोग हमारे पास इधर कैंपस इंटरव्यू कंडक्ट करते हैं और बच्चे लोग को प्लेसमेंट भी देते हैं। हम लोग 6 महीना 3 महीना का शॉर्ट टर्म स्किल डेवलपमेंट कोर्स भी देते हैं, जिसमें जो बेकार अनएम्प्लॉयड यूथ लोग कुछ करते नहीं उन लोग के लिए बहुत सारा, जैसे UKSDM हुआ, उत्तराखंड स्किल डेवलपमेंट मिशन, और बहुत सारा PSUs, उन लोग का स्पॉन्सरशिप में हम लोग जो अनएम्प्लॉयड यूथ जो है उनको 6 महीना का 4 महीना का कोर्स दे के हम उनको स्पेसिफिक एरिया, जैसे हमारा कोर्स ऑफ NCBT अप्रूव्ड है अंडर मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्राइज। तो वो अप्रूव्ड कोर्स जो है मिनिस्ट्री अप्रूव, वो कोर्स हम दे के उन लोग को भी नॉन सुपरवाइजर लेवल में, जैसे आपका लेवल 4, लेवल 3 एंड लेवल 4, उसमें भी हम लोग 6 महीना का ट्रेनिंग दे के स्टूडेंट्स दे आर गेटिंग अनएम्प्लॉयड यूथ्स, दे गेट एम्प्लॉयमेंट एंड इट एनहांसेस द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द स्टेट। एकेडमिक्स को छोड़ के हम लोग जो हमारा एक प्लास्टिक टेस्टिंग सेंटर है, उसमें हमारा NABL एक्रेडिटेड लेबोरेटरी है एंड BIS रिकॉग्नाइज्ड है। वो जो भी इंडस्ट्री का जो प्रोडक्ट बनता है, इंडस्ट्रीज उनका प्रोडक्ट को क्वालिटी एश्योरेंस के लिए इधर सैंपल का टेस्ट भी होता है, ताकि कंपोनेंट का जेन्युइनिटी, प्लास्टिक मटेरियल का जेन्युइनिटी का जांच भी होता है। सर, मेरा ये सवाल है कि जो पेट्रोकेमिकल्स इंडस्ट्री, ये वर्ड ही थोड़ा आम लोगों की भाषा में, लाइक हम समझ गए कि प्लास्टिक क्रिएशन से कुछ होता है, लेकिन आम लोगों की भाषा में आप क्या मैन्युफैक्चरिंग होता है, किस तरह की स्किल्स दी जाती है, कौन से प्रोडक्ट्स बन के निकलते हैं, क्या सिर्फ प्रोडक्ट्स में है या रिसर्च में है, इनका क्या, इस कोर्स का क्या इम्पैक्ट पड़ता है हमारी सोसाइटी, हमारी इकोनॉमी, हमारी कंट्री के लिए? एक्चुअली पेट्रोकेमिकल्स, जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट, जो क्रूड ऑयल से जो केमिकल्स बनता है, वो पेट्रोकेमिकल प्रोडक्ट होता है। तो उसमें बहुत सारा मटेरियल है आपका, जैसे LDP हुआ, HDP हुआ, नाइलॉन हुआ, इंजीनियरिंग प्लास्टिक्स हुआ। वो प्लास्टिक्स बहुत टाइप का प्लास्टिक मटेरियल होता है, उसका यूज़ करके हम लोग बहुत सारा प्रोडक्ट बनाते हैं। जैसे आप देखें ऑटोमोबाइल में, आपका व्हीकल में, कार में, बाइक में, इसमें मैक्सिमम प्लास्टिक यूज होता है। आजकल बहुत एडवांस टेक्नोलॉजी में सब कार्बन फाइबर यूज होता है, उसमें एडवांस पॉलीमरिक मटेरियल को लेके न्यू प्लास्टिक डेवलप होता है। वो सब का ऊपर हम लोग ट्रेनिंग देता है। हमारा स्टूडेंट लोग इधर 3 साल का डिप्लोमा, 4 साल का बीटेक, नहीं तो बीटेक का बाद एमटेक, ये सब करके इंडस्ट्री में जाके उन लोग वही डिजाइनिंग, मोल्ड डिजाइन करते हैं, मोल्ड मैन्युफैक्चर करते हैं, प्लास्टिक्स प्रोसेसिंग करते हैं, देन टेस्टिंग करते हैं, न्यू मटेरियल डेवलपमेंट करते हैं। तो बहुत सारे एरिया में जो कोर्सेस होता है, जैसे डिप्लोमा इन प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी, एक कोर्स में उन लोग कैडकैम CAE, डिजाइनिंग ऑफ मोल्ड्स यूजिंग कैडकैम एडवांस सॉफ्टवेयर्स, देन उसका मैन्युफैक्चरिंग कॉन्सेप्ट एंड वो सब सीखा जाता है। सर, मेरा आपसे एक थोड़ा पर्सनल सवाल है। आप यहाँ के डीन और हेड है, तो देहरादून जैसा शहर जिसे एजुकेशन हब कहा जाता है, खासकर यहाँ के स्कूलों की वजह से, लेकिन आजकल कॉलेजेस बहुत नाम कर रहे हैं, तो आपको क्या लगता है सीपेट जैसा इंस्टीट्यूट देहरादून के लिए, उत्तराखंड जैसे राज्य के लिए कितना महत्वपूर्ण है? आप देखें तो उत्तराखंड एक इंडस्ट्रियल हब है, इसमें मोर देन 2000 प्लास्टिक इंडस्ट्रीज है। इवन आजकल महिंद्रा हुआ, टाटा हुआ, हर ऑटोमोबाइल कंपनी का प्लास्टिक डिवीजन रहता है, बिकॉज मैक्सिमम कंपोनेंट प्लास्टिक का इस्तेमाल होता है, दैट टू ऑल एडवांस प्लास्टिक्स, दैट इज ऑल हाइब्रिड प्लास्टिक्स आजकल यूज होता है। इसलिए सीपेट जैसा इंस्टीट्यूट उत्तराखंड गवर्नमेंट और हमारा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिलके इधर जो एस्टेब्लिश हुआ, इसका मेन ऑब्जेक्टिव है ये जो इंडस्ट्री हब है उनको प्रॉपर टेक्नोलॉजी सपोर्ट सर्विस चाहिए, और उसको छोड़ के भी हमारा जो ट्रेनिंग होता है वो उसमें प्रॉपर ट्रेंड मैन पावर उनको दे,
तो इतना बड़ा स्टेट में दिल्ली इंडस्ट्रीज नया नया इंडस्ट्रीज आता है, इसलिए सीपेट का रोल बहुत इंपॉर्टेंट है। इधर बहुत स्टूडेंट भी हमारा फुल स्ट्रेंथ में भी चलता है और सब बच्चे लोग का प्लेसमेंट 100% होता है। इसमें हर बच्चे का प्लेसमेंट होता है और अच्छा सैलरी पैकेज में भी होता है। बहुत बहुत धन्यवाद सर हमारे साथ जुड़ने के लिए कैंपस कॉलिंग की टीम। धन्यवाद। तो ये थे डॉक्टर प्रताप चंद्र पादी, जिन्होंने विस्तार से बताया कि पेट्रोकेमिकल्स इंजीनियरिंग कितनी महत्वपूर्ण है हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में और देश के विकास के लिए। मैम, सीपेट अपने स्टूडेंट्स को 100% प्लेसमेंट असिस्टेंस देता है, तो आप ये कैसे इंश्योर करते हैं? Actually, CPET is to work as a bridge between the academics and industry. आज के टाइम पे अगर हम देखें तो प्लास्टिक एक बहुत रेलेवेंट टॉपिक है, तो CPET का काम है टू प्रोवाइड स्किल्ड मैन पावर टू द इंडस्ट्रीज एंड व्हेन इट कम्स टू आवर स्टूडेंट्स, तो हम ये ट्रैक करते हैं कि हम उन्हें 100% प्लेसमेंट दें। इन केस कोई बच्चा अभी प्लेस नहीं हुआ है तो हम ट्रैक करते रहते हैं कि जब तक हम उसे प्लेस ना करा दें, क्योंकि इंडस्ट्रीज़ को मैन पावर, स्किल्ड मैन पावर की रिक्वायरमेंट हमेशा ही रहती है। तो मैम, ये जो प्लेसमेंट है ये कहाँ कहाँ हुई आपके स्टूडेंट्स के, लाइक कुछ एग्जाम्पल्स? ऑल ओवर इंडिया तो हम प्लेसमेंट कराते ही हैं। इन केस इफ़ सम स्टूडेंट्स आर इंटरेस्टेड फॉर ओवरसीज़ प्लेसमेंट, तो हम उनको ओवरसीज़ प्लेसमेंट प्रोवाइड कराने में भी हेल्प करते हैं। सर, ये जो कैड लैब हम देख पा रहे हैं, बच्चे डिज़ाइन कर रहे हैं कुछ ना कुछ अपने कंप्यूटर सिस्टम्स पे, इसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशंस क्या है? बच्चे कैड लैब से बेसिकली क्या सीखते हैं? जी, ये कैड लैब जो होता है इसका फुल फॉर्म है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन। नाम से पता चल रहा है कंप्यूटर एडेड डिज़ाइन, मतलब विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटर दे आर मेकिंग डिज़ाइन। डिज़ाइन क्या होता है? डिज़ाइन इज़ द फर्स्ट स्टेप टूवर्ड्स एनीथिंग। इट मे बी मैन्युफैक्चरिंग, इट मे बी डूइंग एनी काइंड ऑफ जॉब, इट कैन बी डूइंग एनीथिंग। तो अगर आप सिविल में बात करेंगे, मैकेनिकल में बात करेंगे, इलेक्ट्रिकल, इलेक्ट्रॉनिक्स, एवरीवेयर देयर इज़ फर्स्ट स्टेप दैट इज़ द डिज़ाइन। यहाँ पे वी हैव वर्क स्टेशंस वर्थ ऑफ अराउंड मोर देन 1 लाख रुपीज़ ईच स्टेशन, जिसमें हाई एंड सॉफ्टवेयर्स वगैरह हम लोग रन करते हैं। उस सॉफ्टवेयर्स में बच्चे डिज़ाइन सीखते हैं, जिसमें उन लोग को पता चलता है कि ये डिज़ाइन से उन लोग ये चीज़ बना सकते हैं इन फ्यूचर फॉर इंजीनियरिंग एप्लीकेशन पॉइंट ऑफ व्यू में। अब सर देखिए, डिज़ाइन ऐसा चीज़ है जो इंजीनियरिंग डिज़ाइन की बात करें, देयर इज़ अ सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशंस, कुछ प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसको मान के हमको डिज़ाइन करना होता है, ताकि ये ऑल ओवर वर्ल्ड में हम कोई भी चीज़ डिज़ाइन को भेज सकते हैं, कोई भी चीज़ हम काम कर सकते हैं टू अंडरस्टैंड कि हमको ये डिज़ाइन बनाना है। तो वो चीज़ बच्चे यहाँ पे सीखते हैं कि अगर मान लीजिए कोई डिफेंस का काम कुछ आ गया होगा, कुछ डिफेंस का पार्ट हो गया, ये रेलवे का पार्ट है, कुछ मेडिकल अप्लायंस का पार्ट है, इट में बी एनी काइंड ऑफ मैकेनिकल मशीन का कोई पार्ट है, तो वो पहले डिज़ाइन से अंडरगो होके फिर जाके उसका जो रियल चीज़ें बनता है, वो पहले डिज़ाइन इज़ द मेन कॉन्सेप्ट, फर्स्ट वी मेक इट, आफ्टर दैट वी डू द एग्जीक्यूशन ऑफ द जॉब वर्क। धन्यवाद सर अपना समय कैंपस कॉलिंग को देने के लिए। सर, सीपेट देहरादून में क्या सिर्फ देहरादून के बच्चे पढ़ने आते हैं या और शहरों और राज्यों से भी बच्चे यहाँ ट्रेनिंग लेने आते हैं? सीपेट देहरादून में अगर आप बात करें बच्चे कहाँ कहाँ से आते हैं, तो हम देखेंगे सीपेट देहरादून में ऑल ओवर इंडिया से बच्चे आते हैं, और जो मोस्टली बच्चे होते हैं उत्तराखंड और हमारा वेस्टर्न यूपी, दिल्ली, राजस्थान, यहाँ से बच्चे आते हैं। सर, लॉन्ग टर्म कोर्सेज जो डिप्लोमा कोर्सेज हैं उनके बारे में तो हमने जानकारी ली, ये STC शॉर्ट टर्म कोर्सेज के बारे में भी आप कुछ बताएं। अगर हम बात करें शॉर्ट टर्म कोर्स, ये शॉर्ट टर्म कोर्स स्किल डेवलपमेंट कोर्सेज होते हैं, जो कि 3 माह और 6 माह के कोर्सेज होते हैं। जो NSQF अलाइंड कोर्सेज है, जो 36 हमारे कोर्सेज है NSQF लेवल 1 से लेकर लेवल 4 तक, जो हेल्पर लेवल से लेकर मशीन ऑपरेटर लेवल तक के कोर्सेज होते हैं, उनमें 36 हमारे स्किल्ड कोर्सेज हैं, जिनके थ्रू हम बच्चों को स्किल डेवलपमेंट ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं, उनको स्किल्ड करते हैं और साथ ही साथ उनको मोबिलाइज़ करते हैं। सबसे पहले जो स्किल कोर्सेज की बात करें तो स्किल कोर्सेज जो होते हैं मोबिलाइज़ किए जाते हैं डिफरेंट एरियाज़ से, हिली एरियाज़ से, पहाड़ों से बच्चे आते हैं। जो उत्तराखंड में लगभग 13 ज़िले हैं,
13 जिलों से बच्चे आते हैं, हमारे पर्सन से द्वारा मोबिलाइजेशन किया जाता है, उनको प्रचार प्रसार किया जाता है। डिफरेंट अवेयरनेस कैंपेन के थ्रू हम बच्चों को अवेयर करते हैं कि सीपेट में स्किल डेवलपमेंट कोर्स चलते हैं। ये जो कोर्सेज़ होते हैं ये भारत सरकार द्वारा निःशुल्क कराए जाते हैं, और इसमें क्या होता है कि इसमें जो बच्चों की ट्रेनिंग होती है और इसमें जो किताबें होती हैं और इसमें बच्चों के रहना खाना होता है, ये सब फ्री ऑफ कॉस्ट बच्चों को प्रोवाइड करते हैं। और ये भारत सरकार की जो स्कीम है, स्किल डेवलपमेंट मिशन, प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना हो गया, और CSR इनिशिएटिव के थ्रू जितने डिफरेंट टाइप्स के प्रोग्राम्स होते हैं उनके थ्रू हम बच्चों को स्किल्ड करते हैं। और स्किल करने के बाद उनको हम एज अ इंडस्ट्रीज़ के अंदर उनको हम कैंपस प्लेसमेंट भी प्रोवाइड करते हैं। बाकी बहुत बेहतरीन इनिशिएटिव है। थैंक यू सर, हमसे बात करने के लिए, कैंपस कॉलिंग के साथ जुड़ने के लिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। सीपेट देहरादून में थ्योरेटिकल एजुकेशन से ज़्यादा प्रैक्टिकल नॉलेज और एप्लीकेशन पर ध्यान दिया जाता है। आइए जानते हैं यहाँ के फैकल्टी मेंबर से कि किस तरह प्रैक्टिकल नॉलेज स्टूडेंट्स को दी जाती है। नमस्कार सर, बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। सर मैं आपसे जानना चाहूँगा, जैसे इस लैब में कुछ प्रैक्टिकल ट्रेनिंग चल रही है स्टूडेंट्स की, तो उसके बारे में थोड़ा सर ये पूरी लेबोरेटरी हमारी टेस्टिंग लेबोरेटरी है, जिसके ऊपर हम प्लास्टिक के ऊपर जितनी भी टेस्टिंग होती है, चाहे मैकेनिकल हो, केमिकल हो, थर्मल हो, चूँकि प्लास्टिक आज के टाइम पर हर एक फील्ड में यूज़ हो रहा है। तो प्रेजेंट टाइम पर हम जिस लैब में है, ये मैकेनिकल सेक्शन है। जैसे कोई भी मटेरियल है हमारा ऑटोमोबाइल सेक्टर में है, गाड़ी के बम्पर होते हैं आगे, अगर वो टकराते हैं आपस में, कितना फोर्स बियर कर रहे हैं, आफ्टर कितने फोर्स के बाद वो ब्रेकिंग हो जाएगी उसमें, या कितने फोर्स के बाद उसको यूज़ नहीं कर सकते हैं, वो सारी स्टडी हम इस सेक्शन के अंदर करते हैं। लोड से रिलेटेड जो भी टेस्टिंग होगी हम इसके अंदर करते हैं। डिफरेंट प्रोडक्ट हैं हमारे पास सर। जैसे हम देखते हैं कि आज के टाइम पर UPVC की प्रोफाइल्स भी आ गए। पहले मेटल्स की प्रोफाइल चलती थी, प्लास्टिक्स ने उसको रिप्लेस कर दिया है, क्योंकि उसकी ड्यूरेबिलिटी अच्छी है, उससे कॉस्टिंग पे भी इफेक्ट पड़ता है। जैसे पहले लकड़ी के दरवाजे बनते उसमें दीमक लगता था, प्लास्टिक के आने से वो सारी चीज़ें जो है अभी एलिमिनेट कर दी गई हैं। बहुत बहुत धन्यवाद सर कैंपस कॉलिंग को अपना समय देने के लिए। सर जैसा कि हम देख पा रहे हैं यहाँ पर बहुत सारी मशीनें हैं जिन्हें स्टूडेंट्स ऑपरेट कर रहे हैं, तो इन मशीनों का क्या काम है, स्टूडेंट्स यहाँ क्या सीख रहे हैं? सर ये जो वर्कशॉप है ये पूरी तरीके से प्लास्टिक प्रोसेसिंग टेक्निक्स में जो भी मशीनरीज यूज़ होती हैं, तो ये जितने भी आप यहाँ पे शॉप फ्लोर के अंदर मशीनें हैं ये उन्हीं की मशीनें हैं। कहने का मतलब ये हो गया, अगर आप नॉर्मल भाषा में कहें तो प्लास्टिक का जो रॉ मटेरियल है उससे अगर हमें कोई भी प्रोडक्ट बनाना है, अपने आसपास आप कोई भी प्रोडक्ट देखिए, वेदर वो बटन हो, भले ही वो फ्रेम्स हो, या कोई भी आपका प्लास्टिक का प्रोडक्ट है, अगर हमें वो बनाना है तो उनके लिए इन मशीनों का यूज़ किया जाता है। तो इस शॉप फ्लोर के अंदर हमारे यहाँ पर 5 इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन्स हैं। जैसा कि आप नाम खुद देख रहे हैं कि इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन है, तो इंजेक्शन मोल्डिंग मशीन में क्या होता है, हम प्लास्टिक के रॉ मटेरियल जो कि ग्रैन्यूल फॉर्म्स में होते हैं उसको हम लेते हैं, उस ग्रैन्यूल्स को हम बैरल के अंदर डालते हैं, जो कि क्या करता है उस मटेरियल को पिघलाता है, और पिघलाने के बाद जो भी हमारा एक सांचा है जो कि एक डिज़ायर शेप हमको रिक्वायरमेंट होती है, तो हम उस मटेरियल को एक प्रेशर की मदद से उस डाई के अंदर डालते हैं, सो दैट द डिज़ायर शेप ऑफ अ प्रोडक्ट कैन बी फॉर्म। सो इस प्रकार से हम प्रोडक्ट को यहाँ पे मैन्युफैक्चर करते हैं। थैंक यू सर, इतने पूरे कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस को इतने सरल शब्दों में बताने के लिए। कैंपस कॉलिंग के साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। मैं टूल रूम में ये बताना चाहूँगा कि बच्चे जो प्लास्टिक मोल्ड टेक्नोलॉजी वाले बच्चे हैं वो टूल रूम में भी अपनी शैक्षिक योग्यता को बढ़ावा देने के लिए यहाँ प्रैक्टिकल सेशन करते हैं। जैसे आप देखेंगे हमारे यहाँ पर कन्वेंशनल और CNC दोनों मशीन्स हैं। कन्वेंशनल मशीन बच्चों को प्राथमिकता रूप में मशीन की नॉलेज देने के लिए बताई जाती है कि कैसे उस पर आपको जॉब बनाना है, कैसे मटेरियल का कटिंग करना है, कैसे टूलिंग करना है। जब बच्चा कन्वेंशनल मशीन पर पूरी नॉलेज लेता है, उसके बाद उसको मॉडर्न मशीन जिसको हम बोलते हैं CNC मशीन, जो पूरी कंप्यूटराइज होती है, जो कंप्यूटर के माध्यम चलती है, उस पर बच्चे को लाया जाता है, उस पर उसकी सिखाने की प्राथमिकता हमारे टेक्नीशियन द्वारा उनको दी जाती है। बच्चा एक एक चीज़ को बारीकी से जानता है, देखता है, समझता है, पढ़ता है, और उसके हिसाब से फिर इंडिपेंडेंटली मशीन को हैंडल करता है।
सर जो ये मशीनें हम देख पा रही हैं ये किस लिए इस्तेमाल में आती हैं? एक्चुअली हम जिस जगह पे खड़े हैं ये प्लास्टिक प्रोसेसिंग वर्कशॉप है हमारा, और इसमें डिफरेंट टेक्निक्स होती हैं जो कि हम अपने घरेलू प्रोडक्ट्स या इंजीनियरिंग प्लास्टिक या स्पेशलिटी प्लास्टिक्स में यूज़ करते हैं। तो हमारे जो घरेलू प्रोडक्ट्स हैं जिसमें वाटर स्टोरेज टैंक का हम इस्तेमाल करते हैं ज़्यादा संख्या में पानी को स्टोर करने के लिए, तो ये वो एक टेक्निक्स है जिसे हम रोटेशनल मोल्डिंग कहते हैं। और इसमें हम पानी के टैंक 500 लीटर, 1000 लीटर या उससे अधिक कैपेसिटी तक के टैंक्स बनाने की एक टेक्नोलॉजी है, एक टेक्निक्स है ये। सर ये जो इतनी बेहतरीन भारी भरकम मशीन हम देख पा रहे हैं ये किस लिए इस्तेमाल होती है? जी सर, मेरा नाम ब्रिजेश चौहान है। मैं टूल रूम में कार्यरत हूँ अभी। आप जो डिपार्टमेंट में खड़े हैं ये हमारा टूल रूम का सीएनसी विभाग है, जिसमें जिस मशीन की बात आप कर रहे हैं ये मशीन को हम बोलते हैं एडीएम वायर कट, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीन। इस मशीन से क्या है, जो वायर लगा है यहाँ पे देख रहे हैं आप, एक वायर दिख रहा होगा, ये 0.25 डायमीटर इसका, इसी वायर से हम मेटल को कटिंग करते हैं। इससे हमें कटिंग इसलिए करना पड़ता है, कुछ मेटल ऐसे होते हैं जो कि हमें टूल से कट नहीं पाते, तो उसको क्या है स्पार्किंग करके कट करना होता है। तो जब इसमें ऊपर कैथोड और एनोड स्पार्क जब मिलता है मेटल से तो स्पार्किंग करना शुरू करता है। तो जो शेप हमें चाहिए होता है, यहाँ पे हमारा डिस्प्ले दिख रहा है, इसके अंदर प्रोग्राम बनाते हैं उसका, और उसके हिसाब से जो भी शेप दिया है हमने वो कटिंग करता है। अभी तक हमने सीपेट देहरादून में पढ़ाई की बात की। आइए जानते हैं यहाँ के स्टूडेंट से कि को करिकुलर और एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज में क्या चल रहा है। तो हमने सुना है इस कॉलेज में बहुत सारे क्लब्स हैं, आप सभी उन क्लब्स के मेंबर्स हैं। आप? मैं स्पोर्ट क्लब से हूँ। मेरा नाम चंद्रपाल है, मैं उत्तर प्रदेश बिजनौर का रहने वाला हूँ और मैं यहाँ शिक्षा लेने के लिए आया हूँ। मेरा लास्ट ईयर है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारा स्पोर्ट्स क्लब में जैसे बैडमिंटन वगैरह, वॉलीबॉल वगैरह यहाँ पे, और क्रिकेट वगैरह काफ़ी स्पोर्ट्स होते हैं उसके बारे में, जिससे हमें स्ट्रेस, हमारा मेंटली स्ट्रेस दूर होता है और हमारा पढ़ाई में ही मन लगता है उसके साथ साथ, स्पोर्ट के साथ साथ। स्वस्थ शरीर में एक स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। और कोई क्लब? आप सर, आप किस क्लब? मेरा नाम कृष्णा गोपाल शर्मा है, मैं मतलब डिबेट क्लब में हूँ। डिबेट क्लब हमारे कॉलेज में कराया जाता है, जैसे कि मतलब किसी भी टॉपिक्स पे मतलब हर सैटरडे करवाया जाता है। और डिबेट ये है कि आगे के लिए मतलब किसी बच्चे को पॉलिटिक्स में कहीं जाना हो तो डिबेट से बहुत सपोर्ट है। मतलब शुरुआत से ही डिबेट्स मतलब बहस करने पर सही रहता है। ये पॉलिटिक्स की बात आपने स्पेशली क्यों की, आप जाना चाहते हैं? हाँ, मैं पॉलिटिक्स ड्रीम है। मैम, आप किस क्लब में? मेरा नाम निहारिका राय है और मैं नर्चर नेचर क्लब में हूँ और मैं अभी फ़िलहाल लेटरल एंट्री में मैंने एडमिशन लिया है इसी साल। तो नर्चर नेचर क्लब से हमको ये सीखने का मिलता है जैसे कि यहाँ पे पेड़ पौधे, प्लांट्स अवेयरनेस कराना या लोगों से इसकी जागरूकता बढ़ती है। तो बहुत बढ़िया। मैम, आप? सर, मेरा नाम आरजू है और मैं यूपी से हूँ, जिला बिजनौर। नेचर क्लब में हूँ मैं, डेप्यूटी फर्स्ट ईयर। ओके। मैम, आप? मेरा नाम निकिता चौहान है, मैं यही लोकल भान्यावाला से हूँ, डिप्यूटी फर्स्ट में। मैम, आप जो हमारे बगल में बैठी हैं, आप बताइए। मेरा नाम पलक है, मैं रुद्रबुद्धम सिंह नगर से हूँ। मैं यहाँ फर्स्ट सेमेस्टर से हूँ। आप कौन से क्लब में? मैं ऑलमोस्ट सारे क्लब्स में ही हूँ। सारे क्लब में? हाँ, मेरी हॉबीज सिंगिंग करना है, मुझे शायरियाँ बहुत पसंद है। शायरी भी करते? चलिए, अब गाने को बोल दिया है तो एक लाइन तो सुनेंगे। क्या उस गली में कभी तेरा जाना हुआ, जहाँ से ज़माने को गुज़रे ज़माना हुआ, मेरा समय तो वहीं पे है ठहरा हुआ। बताऊं तुम्हें क्या मेरे साथ क्या क्या हुआ। वाह, ताली बजाए यार। अरे जो भी हुआ बहुत बढ़िया हुआ। इधर तो बेस्ट प्लेस इन सीपेट? इन सीपेट प्रोसेसिंग। प्रोसेसिंग? जी, प्रोसेसिंग। अच्छा, एक वर्ड में आप जवाब दीजिए। पढ़ाई। सर, पढ़ाई तो क्या कहना है, जब पढ़ाई के बारे में सोचा ही नहीं आपने? अरे मैं फैकल्टी मेंबर से कहना चाहूंगा कि इन स्टूडेंट्स पे खासकर ध्यान दिया जाए। अच्छा, दोस्ती?
दोस्ती तो हर कॉलेज में होती है और यहाँ सीपैट में तो खुद खास दोस्ती है। अरे पीछे वाले स्टूडेंट्स कहाँ छुपे बैठे हैं, आइए आप बताइए। दोस्ती सर मैं मानता हूँ जो कुछ अनजान होते हैं और बहुत खास बन जाते हैं। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया। अच्छा सीपैट सर देहरादून में ही है। अच्छा सीपैट देहरादून में ही है, बहुत अच्छी बात है। तो देहरादून अच्छा कैसा है। लगा आपको? अच्छा है। देहरादून भी अच्छा है, बस सब बढ़िया है, सब अच्छा है। अच्छा लोग, अरे भाई कहाँ छुपे हुए? आइए आइए, अरे सर आप आइए। तो आप बताइए आपको सीपैट कैसा लगा अभी तक, एक वन वर्ड फॉर सीपैट। सीपैट मेनली द प्रैक्टिकल जो फोकस करता है कॉलेज, बहुत बढ़िया है प्लास्टिक और टेक्नोलॉजी में। अच्छा यहाँ की कैंटीन कैसी है? अच्छी है, मतलब खाने के हिसाब से तो बहुत है। अच्छा वन वर्ड फॉर इंडिया। गुड। गुड, इंडिया इज गुड, इंडिया इज गुड। आप बताइए। आई एम प्राउड ऑफ यू कि आई एम इंडियन। आप बताइए वन वर्ड फॉर इंडिया। बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। बेस्ट कंट्री इन द वर्ल्ड। इंडिया, उन्होंने सारी ही पकड़ लिया है, मतलब बढ़िया। बढ़िया, बस बेस्ट कंट्री है। बेस्ट कंट्री है, अरे क्या बात है। अच्छा एक थोड़ा पर्सनल सवाल, वन वर्ड फॉर अटेंडेंस, आप ही बताइए पहले। जैसे हमारा सीपैट है, इसमें तो 18% कंटिन्यू है अटेंडेंस, मगर बच्चे कट जाते हैं कभी कभी। कट जाते हैं। आपकी कितनी है सर? मेरी फ़िलहाल 75 के पास होगी। वन वर्ड फॉर एग्जाम्स। सर अच्छा होता है एग्ज़ाम यहाँ पे। अच्छा एग्जाम, पहली बार मैं एक स्टूडेंट को सुन रहा हूँ जो कह रहा है एग्जाम बहुत अच्छा होता है। भाई पढ़ाई अच्छी होती है यहाँ पे, फैकल्टी बहुत अच्छी है यहाँ पे। क्या बात। फेवरेट स्टूडेंट फ्रंट बेंचर है ना, बस समझ गया। आप बताइए एग्जाम। बहुत अच्छा होता है यहाँ पे एग्ज़ाम, फेल होने के बहुत कम चांस होते हैं। फेल होने के बहुत कम चांस होते हैं, क्यों? वो हमारे ऊपर बात रहती है ना, हमारे ऊपर बात आ जाती है। यार पहली बार मैं स्टूडेंट को सुन रहा हूँ जो एग्जाम के लिए इतनी तारीफें कर रहे हैं यार, बहुत ही अलग एक्सपीरियंस है मेरे लिए। आप और कुछ बोलना चाहेंगे? मतलब फेल होने के चांस हमारे यहाँ इसलिए कम रहते हैं क्योंकि हमारे साथ थ्योरी के साथ प्रैक्टिकली भी सिखाया जाता है। तो बहुत जल्दी समझ आ जाता है बच्चों को। ये है। अच्छा ठीक है। अच्छा बेस्ट फैकल्टी मेंबर कौन है? ध्यान से बोलिएगा, आपके फैकल्टी पीछे सुन रहे हैं। बेस्ट फैकल्टी सारी टीचर अच्छे हैं, सारी बेस्ट है सर। सारे? अरे बेस्ट फैकल्टी मेंबर आपको कौन लगता है? सारी। ये सारे सर कौन है जिनका नाम सारे टीचर ले रहे हैं? सर अमृत सर। अमित सर, अमृत सर। अमरीक सर, देखिए आपको फेवरेट बोला गया। और बाकी फैकल्टी मेंबर से मैं बोलना चाहूँगा, ये रहे वो स्टूडेंट जिन्हें अमरीक सर पसंद है, तो इन्हें जरा स्पेशल ट्रीटमेंट दिया जाए। चलिए अब थोड़ा कैजुअल सवालों में आते हैं। फेवरेट एक्टर कौन है आपके? सर मेल या फीमेल? वाह वाह, बेहतरीन। फीमेल से शुरू कर लेते हैं, चलिए बताइए। सर श्रद्धा कपूर। श्रद्धा कपूर। और मेल? सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा। आपका मेल फेवरेट एक्टर कौन है? सलमान खान। सलमान खान। माई फेवरेट एक्टर अक्षय कुमार। मैंने आपसे पूछा ही नहीं पर आपने पहले बता दिया। चलिए। और रवि किशन। रवि किशन, अरे क्या, क्योंकि वो इंडस्ट्री के साथ साथ एक पॉलिटिशियन भी तो हैं। अच्छा ओ, ऐसा ये होती है इंस्पिरेशन। नाइस नाइस। आपके फेवरेट एक्टर? शाहरुख खान। शाहरुख खान। अरे आपके? टाइगर श्रॉफ। टाइगर श्रॉफ। आपके? सलमान। और एक्ट्रेस? श्रद्धा कपूर। श्रद्धा आर्य। श्रद्धा आर्य। ये कौन सी एक्टर? अच्छा सर सभी ठीक है। अच्छा बस। पीछे कोई फेवरेट एक्टर? सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा। सिद्धार्थ मल्होत्रा के बड़े फैंस हैं। विद्युत जामवाल। अरे नाइस। अरे भाई कहाँ चुके हो, आप बताओ। सुशांत सिंह राजपूत। अरे दिल छू लिया आपने तो। और एक्ट्रेस? नो नो, आई डोंट लाइक एक्ट्रेस। चलिए अब इसका तो कुछ नहीं कर सकते। आप बताइए फेवरेट एक्टर? सर अमिताभ बच्चन। अमिताभ बच्चन। अरे हाथ में लगे यार, ये है बड़े। अच्छा फेवरेट फिल्म? माय फॉल्ट। माय फॉल्ट। अरे क्या आपकी? केदारनाथ। केदारनाथ आपकी फेवरेट फिल्म है, बहुत बढ़िया। आप सर? तिरंगा। नाना पाटेकर वाली। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया है। तो ये थे सीपैट के स्टूडेंट्स, और आपको भी उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आया है। एंड आई कैन सी अ वेरी ब्राइट फ्यूचर इन दिस स्टूडेंट्स। थैंक यू एवरीवन। कैंपस कॉलिंग के इस एपिसोड में हमने आपको सैर कराई सीपैट CSTS देहरादून के कैंपस की। उम्मीद है आपको हमारा एपिसोड और ये कैंपस दोनों पसंद आया होगा। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में एक नए कैंपस के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाजत। नमस्कार।